गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई है, बच्चों को उठाए, स्कूल जाना है। हाय वीर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जान। 5 minutes। गुड मॉर्निंग। हाय स्वीटी पर, हाय स्वीटी पर। गुड मॉर्निंग माय स्वीट हार्ट। हाँ, ब्रेड 4 पीसेस है, ठीक है, हो जाएगा। गुड मॉर्निंग। अब यहाँ पे ले तो मैं 2 सेकंड एक बार टिफिन का देख के आऊँ। सुबह सुबह हम सोफे पे लेट जाते हो बेड से उठ के। क्या है टिफिन में? कौन चीज़? सैंडविच। सिंपल है, ब्रेड ले लेना, ठीक है, उस पर ये चीज़ लगा लेना, ये वाला चीज़ थोड़ा सा डाल देना ऊपर से, और ये चीज़ लगाना, ये चीज़ डालना, पूरे में लग जाए। और फिर जब ये हो जाए ना कॉर्न, तो ये उस पर डाल देना, और फिर वो फिर ग्रिल कर देना। छोटे से चीकू के लिए चीकू रख दो फ्रूट्स में। अच्छा, शायद की यूनिफॉर्म है सी येलो फॉर विंटर्स। हम उसको बोलते हैं कि मिनियन बन के जाती हो, लिटिल मिनियन। गुड़िया, अब चले नहाने? हाँ, नहीं, बुक पढ़नी है, पैडल वैडल करना। एक मिनट, सॉरी। क्या? नहीं, ऊपर वाली प्लेट में भी हल्का सा लगा दो चीज बस। ऐसे सुबह सुबह तक मुझे पता चले सुबह सुबह मेरे छोटे बेबीज कैसे लगते हैं, जब मैं बाद में देखूं ऐसे लगता है, क्यूटी क्यूटी से। और मुझे याद रहे ताकि जब मैं बड़ी हूँ तो सुबह सुबह उठ के आप कम से कम 15-20 मिनट मम्मा से कटल पटल करते थे। छोटा बाबू चलो नहाने। अभी एक बुक, बट अब टाइम हो गया है। मुझे उनको एक बुक पढ़ा। नहीं, आपको उनको बुक नहीं पढ़ानी, 7 o'clock हो गया, अब हम नहाने जा रहे हैं। तो बोलेगा ना स्कूल नहीं जाना, मत जाओ स्कूल, जाना मत जाओ, जाना मत जाओ, जाना। चलो फिर नहाते हैं। शाम ठंड है, अच्छी बात है ना, मम्मा को ठंड अच्छी लगती। कितना धुंधला हो रहा है, स्मॉग है या फॉग है? अगर दो देखना वो क्रो कैसे वायर पे चल रहा है। वो एक टाइट रोप क्रो है। क्या है वो? क्रो और उस पे वायर पे नहीं, वो एक टाइट रोप। बाय जान्स। लेकिन जस्ट इन केस खरीद लो ना। हाँ, फिर खरीद लेंगे स्वेटर्स। बाय, हैव फन। कपड़े डिसाइड करूँ, बच्चे चले गए हैं स्कूल और मुझे जाना है ब्रेकफास्ट विद माय फ्रेंड्स। सो आई एम जस्ट फिगरिंग आउट कि क्या पहनूँ। माय वार्डरोब इज नाउ सच अ मिक्स ऑफ ऑफिस क्लोथ्स, इवेंट क्लोथ्स, गोइंग आउट विद फ्रेंड्स क्लोथ्स, मतलब सब ऐसे डिवाइडेड भी और मिक्सड अप भी है। मैं कंफ्यूज होती रहती हूँ कब क्या पहनूँ, आज क्या पहनूँ। एंड ऑल्सो लाइक कम्फर्ट, घर वाले कपड़े भी अलग है मेरे, क्या पहनूँ। आई हैव ट्राइड कि मैं लाइक हैंगर में ना आउटफिट्स लगाती हूँ वर्सेस कपड़े लगाती हूँ। आई डोंट नो इफ दैट मेक सेंस। बेसिकली अगर जीन्स है तो जीन्स के साथ शर्ट ज़रूर लगा दूंगी, स्कर्ट है तो अगेन स्कर्ट एंड शर्ट टुगेदर, ड्रेसेस वुड बी अलोन, कुर्ते के साथ उसका पजामा, ताकि जब भी कुछ निकालना हो तो एक हैंगर ही निकालना हो। एंड देन एटलीस्ट ये डिसीजन ना करना पड़े कि ये शर्ट पहन रहे तो साथ में पैंट कम से पहनूँ। एंड देन एनीथिंग दैट्स एक्स्ट्रा दैट इजंट लाइक
डेडिकेटेड विद अ बॉटम इज हियर। बट आज क्या पहनूं, ड्रेस पहन लो कोई। आज हल्की सी ठंड है, इसका मतलब विंटर्स आर कमिंग एंड अपॉन अस। तो मैं सोच रही हूँ अपनी कोई समर ड्रेस पहन लेती हूँ, विच इज़ सो कॉन्ट्रडिक्टरी टू व्हाट आई जस्ट सेड। बट इसलिए क्योंकि फिर आगे आगे तो बिल्कुल भी नहीं पहनी जाएंगी। अभी तो फिर भी लाइक दिन के टाइम थोड़ा सा लाइक धूप हो जाती है। गर्मी तो डेफिनेटली है दिन के टाइम, हल्का एसी भी चलाना पड़ता है कभी कभी, बट सुबह ठंडी थी। आज ना मंकीज आए हुए हैं सोसाइटी में, तो आई जस्ट हैव टू बी लाइक केयरफुल। मुझे से डर लग रहा है, मैं छत पे से शूट करने आई हूँ, आपको अपना आउटफिट दिखाने आई हूँ और पता चले एकदम से बंदर आ जाए। लेट्स होप बंदर नहीं आते। जल्दी से आपको अपना आउटफिट दिखाती हूँ। समथिंग नाइस एंड कैजुअल एंड अ लिटिल बिट फॉर्मल, क्योंकि मुझे आज बाद में एक मीटिंग में भी जाना है। अभी आई एम जस्ट गोइंग आउट, मैंने बताया था, आई थिंक बताया था, मैं अपने फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। बट वंस आई कम बैक देन आई हैव टू पिक अप शानवी, we'll come back home। जल्दी से थोड़ा सा काम है, I have to go to a meeting। I feel like यार मंकियों की ना आवाज़ें आ रही हैं, मैं अंदर जा रही हूँ, वायलेंट आवाज़ें आ रही हैं। ओके सो द आउटफिट इज लाइक सेमी फॉर्मल, क्योंकि मुझे अभी अपने फ्रेंड से मिलने जाना है, देन आई हैव टू कम बैक डू सम वर्क इन द ऑफिस एंड एक मीटिंग में जाना है। सो आई फील लाइक इट कैन वर्क, इट्स अ लिटिल कैजुअल। ऑब्वियसली अगर मैं किसी से फर्स्ट टाइम मिलने जा रही होती और तो मैं फिर भी ये पहन लेती, बिकॉज आई हैव अ क्रिएटिव एजेंसी। इफ यू डोंट नो, आई रन अ सोशल मीडिया एजेंसी and we help businesses grow online, and I feel like उस टाइप के वर्क में this type of outfit still works when you're going for meetings. I do try and keep it formal if I'm meeting somebody for the first time. अभी जिस क्लाइंट से मिलने जा रही हूँ काफी पुरानी क्लाइंट है, फ्रेंड है, तो लाइक अगर मैं इसमें जीन्स भी पहन के जाती तो भी चल जाता, क्योंकि आज शूट के लिए जाना है, मीटिंग नहीं, आज शूट है उसके साथ। तो आई बी वर्किंग, इनफैक्ट मैं भी हील्स उतारूंगी, मे बी फ्रेंड्स के साथ हील्स पहन के चली जाऊंगी, बट when I go to the meeting I'll probably take my heels off, क्योंकि वो काम नहीं कर पाऊंगी मैं। मुझे वहाँ पर ये डर लग रहा है कि मुझे नीचे जाना है एंड मुझे गाड़ी में जाना है एंड मंकीज नीचे ही घूम रहे हैं, एंड इट्स लाइक अ नॉट जस्ट लाइक अ ग्रुप ऑफ मंकीज, 4-5 हैं, बट दे आर फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स, तो थोड़े से अग्रेसिव हो रखे हैं, तो थोड़ी सी मुझे वाट लगी हुई है, बिकॉज आई एम लाइक सुपर अफ्रेड ऑफ एवरीथिंग। लिजर्ड इज द ओनली थिंग जिससे मुझे डर नहीं लगता, मुझे लिटरली एवरीथिंग एल्स से डर लगता है। Look what I got myself. This is so cute. And it's pink. It's like nice, bright, bubbly pink. पानी है इसमें और कुछ नहीं, बट लाइक इसमें 1 लीटर से थोड़ा ज़्यादा पानी आता है। सो आई फील लाइक अगर मैं इसे 3 पी लूँगी दिन में तो माई वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ द डे विल बी फुलफिल्ड। कोशिश करते हैं। कौन सा आ रहा है? आप से हाय। हाय हेलो हेलो हाय हाय, क्या होगा गाइस? हाय करना है मेरा, नो आई एम ब्लॉगिंग टुडे। हाय 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 हाय, हां वीडियो से हाय। चलो मजा आया बहुत। आई ऑलवेज हैव फन व्हेन आई एम आउट विद माय मॉम फ्रेंड्स, एंड ऑनेस्टली जब आप बड़े हो जाते हो ना तो आप फ्रेंड्स कैसे बनाओ, राइट? लाइक आई गेस अगर मैं लाइक प्रॉपर कॉर्पोरेट ऑफिस जाती तो फ्रेंड्स बनते, बट फ्रॉम व्हाट आई हैव हर्ड इवन कॉर्पोरेट ऑफिस में आफ्टर अ पॉइंट यू डोंट हैव गुड फ्रेंड्स, बिकॉज पॉलिटिक्स बहुत इन्वॉल्व हो जाता है, ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत हो जाता है। सो द ओनली वे टू मेक फ्रेंड्स व्हेन यू आर एन अडल्ट विद किड्स इज टू बी फ्रेंड्स विद द kids friends moms and like they are also the best friendships, क्योंकि you kind of understand what's happening in your each other's life, क्योंकि आपके बच्चे सेम लेवल पे होते हैं, सेम टाइप ऑफ इश्यूज के साथ ग्रो थ्रू कर रहे होते हैं। अगर आपके बच्चे सेम क्लास में है then you have the same class teachers, and that's how kind of friendship grows। and anyways for any friendship to start you need a common topic, क्योंकि randomly आप किसी से मिलके ऐसे friendship नहीं कर सकते। like when you're a kid probably you can, but when you're an adult like you need some kind of, sorry तो अगर आप मुझे देख नहीं पा रहे हो तो, but this is the only way I can blog and talk, and I really wanted to talk about this because अगर आपका बच्चा है स्कूल में है and you're not part of the mom group, I would encourage you to be like, अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई नहीं मिल रहा या you don't know anyone, reach out। a lot of moms want to make friends and they are open to making friends, and I would say reach out, मिलो लोगों से, set up a coffee date अगर कोई नहीं मिल पा रहा है या आपका ऐसे नहीं होता सीन। सॉरी आप मुझे बिल्कुल नहीं देख पा रहे हो, बट आई रियली वांट टू से दिस व्हेन दिस इज फ्रेश इन माय माइंड। अगर कोई और इनिशिएटिव नहीं ले रहा तो आप ले लो, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज you need friends यार in life, and this is something I've learned in the last few years कि
फ्रेंड्स नहीं होते ना तो बोरिंग हो जाती है. लाइक आई गेट इट, लाइक माई फैमिली इज ऑलवेज बीन माई मेन थिंग एंड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम फैमिली वॉज एवरीथिंग टू मी. एंड मेरे नंबर ऑफ फ्रेंड्स बड़े लिमिटेड थे, लिमिटेड टू लाइक जो स्कूल के भी फ्रेंड्स से बहुत ज़्यादा बात नहीं होती थी. जो फ्रेंड्स खुद रीच आउट करके मेरे से मेंटेन कर रहे थे रिलेशनशिप, उन्हीं के साथ में फ्रेंडशिप लाइक उन्हीं की फ्रेंडशिप कंटिन्यू हो रही थी. बट नाउ आई एक्टिवली ट्राई कि कभी प्लान्स बन रहे हो तो लोगों के साथ जाओ, मिल लो. अगर लाइक अपॉर्चुनिटी, इफ अपॉर्चुनिटी अलाउज देन आई ट्राई कि लाइक किसी के साथ अच्छी बन रही हो या किसी के बच्चे की, मेरे बच्चे के साथ अच्छी बन रही हो तो फिर आई एक्टिवली ट्राई कि उनसे थोड़ा सा फ्रेंडली लेवल पे बात करना. एक तो आपको 10 चीजें सीखने को मिलती हैं, ऊपर से व्हेन यू गो आउट लाइक दिस विद फ्रेंड्स अच्छा लगता है. यू फील लाइक कि हाँ थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल कम हो गया, थोड़ी सी मस्ती हो गई सुबह सुबह, मजा आता है. सो इफ यू हैवंट बीन रीचिंग आउट आई वुड हाईली इनकरेज यू टू. और ये मत सोचो कि यार दूसरा जब बोलेगा तब मैं उसकी फ्रेंड बनूंगी या बनूंगा या वट एवर. इफ दे नॉट बीइंग फ्रेंडली, you reach out, identify like a few people that you want to be friends with, reach out, plan banao. That's kind of how you grow. ठीक है, सुना देना. पापा से तो मिल लो. गुड मॉर्निंग गर्ल्स. मैं करूँ? स्ट्रेंजर सॉन्ग सुन के आई है. शानू स्टॉप दैट. शैतानी खराब हो गया, देखो मत करो. पापा को सॉन्ग सुना दो स्ट्रेंजर. If you see a stranger, if you see a stranger, walk away, walk away. Never look for puppy, never look for kitty. Run away, run away. रन अवे. Run away नहीं आ रहा है. और फिर if you see a stranger, if you see a stranger, walk away, walk away. Never take the money, never take the money. Call for mommy, run away. कॉल फॉर मम्मी रन अवे. ठीक से बोलो ना बेटू. लैपटॉप बैग और उसके साथ ही मेरा एक बड़ा सा पर्स होगा, बगल में ही होगा एक दूसरे के. Hi, yes. So we have been constantly researching and trying to see how else we can. हाँ ये क्या बन? ओ ये क्या है? ओह वाह, इतने सारे प्लेन्स. ये मेरा स्टॉक ऑफ प्लेन्स है. ये बॉस है. ये आपका घर बहुत अच्छा घर है. Okay. ये पुलिस स्टेशन, ये पार्किंग है. ये बॉम्ब शॉप है. बॉम्ब शॉप. ओके. बैड विल के लिए है वो सब कुछ. और ये बैड विल और ये बैड टीम है. ओके वो बैड. मैंने 20 इयर्स के लिए ट्रेन करा है. ऐसे ट्रेन किया है. ओके. नहीं 50 इयर्स के लिए ट्रेन नहीं, इन्फिनिटी इयर्स के लिए ट्रेन करा है. इसलिए मैंने अपनी सारी फोर्सेस बुलाई है. और ये सारी फोर्सेस बैड विल को मारने आई हैं. ओके परफेक्ट, वेरी नाइस. हेलो हेलो, आई एम नाउ ऑफ टू अ क्लाइंट मीटिंग. मैं जा रही हूँ वसंत कुंज की तरफ एंड वी हैव टू डू सम शूट्स फॉर हर, सो जस्ट ऑन द वे टू दैट. हाय गाइस, अभी बज रहे 9:15 बट आई एम जस्ट सो एग्जॉस्टेड राइट नाउ. मेरी बैक टू बैक मीटिंग्स चल रही हैं बहुत दिनों से एंड लाइक December 8th तक मेरी बैक टू बैक मीटिंग्स हैं. एंड आई वोंट बी सरप्राइज अगर मेरी December 8th के बाद भी लाइक हो जाएगी. लाइक देयर इज ऑलवेज दिस. तो एक मेरा ब्रांड है जिससे मैं एवरी वीक मिलती हूँ, तो वो स्टैंडिंग उनकी मीटिंग चलती है. सो एवरी वीक for sure I have to go meet with them, shoot with them. And then with all the other brands it's like 2 weeks में once तो मैं मिलती ही हूँ या फिर महीने में एक बार भी मिलती हूँ. तो when like अगर आप टोटल देखो तो मैं ऑलमोस्ट 3-4 अपने क्लाइंट से मिल रही होती हूँ एवरी
ऑलमोस्ट एवरी वीक और एवरी 2 वीक्स। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे लास्ट वीक फॉर मी वॉज लिटिल ईजी। लास्ट वीक मीटिंग्स उतनी नहीं थी एंड सारी की सारी एक साथ आ गई। सो आई ऑल्सो वांट टू फिगर आउट अ वे वेयर आई हैव लाइक अ स्ट्रक्चर इन प्लेस कि इस क्लाइंट से मैं इन डेट्स के बीच में मिलूंगी, ताकि सारी मीटिंग्स एक साथ नहीं हो, क्योंकि कभी कभी होता है एक हफ्ता आई एम लाइक फ्री नहीं होती उतनी मीटिंग्स। आई कैन सिट इन दी ऑफिस एंड लाइक प्रॉपरली वर्क ऑल्सो, बट कभी कभी होता है कि लाइक एक ही हफ्ते में सारी मीटिंग्स है, लाइक एवरी डे है, लाइक नेक्स्ट वीक मेरे पास सेम डे पे 2 मीटिंग्स हैं, विच आई मीन आई डोंट नो फॉर पीपल मे बी हु आर यूज्ड टू इट, दे आर लाइक कि हाँ ठीक है इतनी क्या बड़ी बात है, बट फॉर मी बिकॉज आई लाइक टू गिव लाइक 100% इन एवरी सिंगल मीटिंग आई हैव विद माई क्लाइंट्स, मेरे लिए बड़ी एग्जॉस्टिंग हो जाती है। एंड व्हेन आई से मीटिंग इट्स नॉट लाइक कि मैं जाके उनसे गप्पे मार रही हूँ बेसिकली यूजुअली लाइक 90% ऑफ द टाइम हम लोग शूट कर रहे होते हैं। आई हैव टू गो एंड शूट वीडियोज़ फॉर देम। मतलब वो जैसे मैं अभी शूट कर रही हूँ वीडियो, दिस इज़ मी ऑन कैमरा, but when I go shoot for them, it's them on camera. I'm the video person. I'm the creative director, the script writer and all of that. तो मेरा दिमाग उस टाइम obviously 100% alert होता है to make sure that I'm getting the right shots. वो जो बोल रहे हैं वो ठीक बोल रहे हैं, अच्छे से बोल रहे हैं, लाइट्स वाइट्स ठीक है, स्क्रिप्ट ठीक है। कभी कभी immediately उसी टाइम पे आई हैव टू डिसाइड अ लॉट ऑफ थिंग्स कि ओ ये ऐसे नहीं है ऐसे बोलना है, ये ऐसे नहीं है वैसे करना है। सो इस टाइप की मीटिंग्स दे यूजुअली मिनिमम टेक 3 hours, कभी कभी 4-5 घंटे भी लग जाते हैं इस चीज़ में। सो यू कैन इमेजिन इफ इट्स लाइक बैक टू बैक ऑल द 5 hours, तो मतलब बहुत रेयर हुआ है कि लगे, बट हाँ 3 घंटे तो मिनिमम लगते ही लगते हैं। सो यू कैन इमेजिन इफ आई हैव 2 in a day, तो इट्स लाइक 6 hours ऑफ वेरी एक्टिवली वर्किंग। व्हाट हैपन्स इज इन अ डे, अगर आप देखो, अगर आप काम कर रहे हो तो आप थोड़ा काम कर रहे होते हो, थोड़ी देर आप चिल कर रहे होते हो, थोड़ी देर आप मस्ती मार रहे होते हो, फिर आप फिर काम कर रहे होते हो, तो आपका ब्रेन गेट्स अ लिटिल बिट ऑफ रिलैक्सेशन। बट when I'm at these meetings, obviously I'm sure my clients, all of my clients are very sweet. The ones that want very sweet, मैंने खुद ही उनको हटा दिया है। तो I'll talk about that at some point. I want to talk about that, saying not just saying no to clients, but also removing clients that are toxic from your rotation. ये इसका ये वाला टैग निकल रहा है यहाँ से, because जब फर्स्ट टाइम किया था तो डर के किया था, अब मैं बिंदास मना कर देती हूँ। आई एम लाइक डूड, द वे यू वर्क इज़ वेरी टॉक्सिक, इट डज नॉट अलाइन विद मी एंड माई कंपनी। एनीवेज वो बात बाद में करेंगे, बट आई एम जस्ट, मैं क्या बोल रही थी, बस मैं बेसिकली ये बोल रही थी कि दे आर वेरी स्वीट, दे डोंट लाइक, द क्लाइंट्स आर नॉट लाइक कि रोली तुम पूरे टाइम 100% बैटरी पे रहो अपनी, बट आई वॉन्ट टू डू इट बिकॉज आई फील लाइक अगर मैं गई हूँ उनके पास एंड अगर वो हम शूट कर रहे हैं, स्पेशली सी थिंग्स लाइक शूटिंग अ वीडियो, वी कांट रिपीट इट अगैन एंड अगैन। And then most of my clients are mothers, so they've taken that time out from their kids. I have taken time out from my kids. We've met. एक तो मम्मियों को मिलना ही इतना मुसीबत का काम हो जाता है, ऊपर से बिजनेस रनिंग मदर्स को मिलना और मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि आपको बच्चों को भी छोड़ना है, आपको अपना बिजनेस भी छोड़ना है, एंड फिर आके आपको मिलना है, एंड देन यू टू शूट वीडियो। सो फॉर मी इट्स लाइक अगर वो 3 घंटे मुझे महीने में मिले हैं तो वो 3 घंटे शुड बी लाइक 100% यूटिलाइज्ड। ऐसा ना हो कि हम चीज़ें नहीं कर पाएँ और हमें फिर से वो 3 घंटे अरेंज करने पड़े इन द मंथ टू डू, बिकॉज दैट इज़ डिफिकल्ट, दैट लाइक रीशेड्यूलिंग दीज मीटिंग्स, और इफ सम प्रॉब्लम अकर्स ड्यूरिंग दिस मीटिंग, दैट्स अ प्रॉब्लम, दैट्स लाइक अ जेन्युइन प्रॉब्लम, एंड लाइक वो फिर से नहीं हो सकता वाला सीन। सो फॉर मी आई वॉन्ट टू गिव माई like 300% in that time being, but for me then of course it's exhausting जब back to back हो जाता है, like even if it's like one day में 2 मीटिंग है चल जाएगा, but फिर उसके सेकेंड डे भी 2 मीटिंग है, उसके थर्ड डे भी एक और मीटिंग है, उसके नेक्स्ट डे भी एक और मीटिंग है, that's when it starts getting exhausting for me, and वही हो रहा है आजकल। and when this happens क्या होता है, सी जिस दिन ऐसी मीटिंग होती है ना, उस दिन मैं ऑफिस आके भी नहीं काम कर पाती, बिकॉज आई बीन लाइक ऐसा लगता है मुझे अपना 100% मैं स्पेंड कराई हूँ उसमें, एंड मैं वापस ऑफिस आके अपना जो यूजुअल एवरी डे वाला काम है वो नहीं कर पाती हूँ, बट लाइक द वर्क डजंट स्टॉप ना, तो करना पड़ता है। तो आई थिंक इट जस्ट एड्स अप, एंड देन मुझे से बर्न आउट वाली फीलिंग आती है, बट चल रहा है। सैटरडे मेरा फ्री है अभी तक, और मुझे ये लग रहा है सैटरडे मेरा फ्री है तो मैं ऑफिस में बैठ के जो भी चीज़ें मुझे करनी है वो फिगर आउट करके ख़त्म करूँ, या फिर सैटरडे मेरा फ्री है तो बच्चों के साथ थोड़ा कुछ
टाइम स्पेंड करने की कोशिश करूँ, उनको बाहर लेके जाऊँ, या फिर मेरे पास कुछ मार्केट के काम है वो कर लूँ। एंड आई फील लाइक अगर मैं सब करूँगी तो मैं फिर से एग्जॉस्ट हो जाऊँगी। तो या फिर लास्ट ऑप्शन कुछ ना करूँ, सोऊं, खाऊं पीऊँ सोऊं टीवी देखूँ। बेटा वो तो नहीं हो पाएगा, इतना काम है। एनीवेज हाँ मैं जा रही हूँ यार, मुझे बहुत नींद आ रही है। मैं एक्चुअली पता है क्या ट्राई करने वाली हूँ, मैं ये ट्राई करने वाली हूँ। एंड मैं ना वीडियो नहीं बना सकती है ट्राई, सॉरी अब सब टेढ़ा मेरा चल रहा है, मैं वीडियो नहीं बना सकती है ट्राई करते करते। तो जब मैं अगर कर लूँगी तो देख लेना। दिस इज़ कॉल्ड पेप नेल्स किट दैट केयर। मेरा बड़ा मन है, बड़े टाइम से मेरे बेड साइड पे पड़ी हुई है, बेड साइड बड़ी चीज़ें पड़ी हुई हैं मेरे बेड साइड पे बहुत टाइम से पड़ी हुई है फॉर मी टू ट्राई। सो आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो, आई एम गोइंग टू ट्राई एंड पुट ऑन दीज नेल्स। कल एक और मीटअप है जिस पर मुझे जाना है। इट्स अ साड़ी टाइंग मीटअप। तो मीटअप बेसिकली नेटवर्किंग मीटअप है जिस पर मैं जाती रहती हूँ। एंड द पीपल हु ऑर्गेनाइज इट दे आर क्लाइंट्स ऑफ माइंड, सो ऑब्वियसली आई हैव टू गो। वन ऑफ द स्पॉन्सर्स है जो ब्लाउजेस प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी मेरे क्लाइंट है, तो उनके लिए भी मुझे काम करना है। कल मेरे दो क्लाइंट्स का काम एक साथ हो रहा है एक ही मीटिंग में। तो बट एनीवेज उसके लिए मुझे नेल्स मन कर रहा है करने का। सो आई जस्ट गो एंड डू दैट। एंड आप कमेंट डाउन बिलो कि इस वीडियो के बाद अब आप क्या करने वाले हो। क्या आप और यूट्यूब वीडियोस देखने वाले हो, क्या आप मेरे और यूट्यूब वीडियोस देखने वाले हो, क्या आप किसी के और वीडियोस देखने वाले हो, या फिर अब आपका हो गया, यू जस्ट केम हियर फॉर दिस, यू आर डन, एंड आप जाके कुछ और करने वाले हो। लेट मी नो क्या करने वाले हो, एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। बाय। Nothing but mess. It was easy to put them, surprisingly. अच्छे लगते हैं।